हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे यूपी टेट। हमारा टॉपिक रहने वाला है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है। वृद्धि हम किसको बोलते हैं और विकास किसको बोलते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर होता है, तो कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, इनके अंतर के बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे। तो पहला हमारा क्या है, वृद्धि या अवृद्धि। वृद्धि या अवृद्धि, इसके बारे में। तो जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो इसे हम क्या कहते हैं। जैसे हम बच्चे के बारे में या अपने बारे में समझ सकते हैं कि जब क्या होता है, शरीर की संरचना या आकार, लंबाई बढ़ती है या मोटापा बढ़ता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसमें वृद्धि हो रही है। आगे हम क्या कहते हैं, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि कैसी होती है, बाह्य होती है। जो वृद्धि होती है बाह्य होती है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या दिया है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि एक ऐसी चीज़ है कुछ समय तक होती है। जैसे बच्चों में क्या 18 साल तक वृद्धि क्या तेज़ी से होती है। तो वृद्धि जो भी है 18 साल तक बच्चों में क्या है, तेज़ी से होती है। और उसके बाद क्या होती है, एक समय ऐसा आ जाता है कि वृद्धि होना बिल्कुल रुक जाता है। तो 18 के बाद में ही बहुत कम वृद्धि होती है। क्या है, उसकी लंबाई मोटाई तो बढ़ सकती है, लेकिन लंबाई अंबाई ये सब उनका लंबाई चौड़ाई ये सब क्या होता है, एक समय के बाद रुक जाता है। आगे हम देखते हैं, कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई और चौड़ाई। एग्जाम्पल भी हमारे लिखे हैं, उदाहरण लंबाई हुई और चौड़ाई। नेक्स्ट क्या है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। वृद्धि क्या है, क्रम के अनुसार नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर लंबाई में बड़ा हो गया तो उसकी मोटाई भी बढ़ जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो आगे हम देखते हैं, हम भार या लंबाई को माप सकते हैं। बच्चे क्या क्या होता है, जो भार होता है बच्चे का, हम वेट माप सकते हैं। बच्चे की जो लंबाई हो गई उसे हम क्या करते हैं, नाप सकते हैं। आगे क्या है, वृद्धि केवल परिणामात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है, परिणामात्मक होती है। आगे हम देखते हैं, जो हमारा दिया गया है परिणामात्मक होती है। वृद्धि होने के विकास हो भी सकता, नहीं भी। अगर बच्चे की वृद्धि हो रही है तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर बच्चे की वृद्धि हो रही है तो उसका विकास भी हो। ऐसा क्या है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चे की वृद्धि हो रही है तो विकास होना कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो आगे हम देखते हैं उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो वृद्धि हो रही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि मोटा होने के साथ साथ इसके क्रियात्मक विकास में भी बढ़े या विकास में भी वृद्धि हो। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आगे हम देख लेते हैं, आगे अब विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। जो भी विकास होता है बच्चे, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में क्या आ जाती है, परिपक्वता आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। बच्चे में विकास हो गया जब बच्चा क्या है, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में क्या कैसा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों। विकास कैसा, आंतरिक भी होता है और बाह्य भी, दोनों तरह से होता है। भाषा और ज्ञान, समझ सकते हैं, भाषा और ज्ञान। विकास जीवन भर चलता है। विकास कैसा है, विकास जीवन भर चलता रहता है। बच्चा क्या सीखता है, अधिगम या लर्निंग जिंदगी भर करता रहता है, कि वो कुछ ना कुछ हर दिन सीखता रहता है। तो विकास क्या कैसा है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। तो क्या है, विकास निश्चित क्रम होता है। विकास का क्या निश्चित क्रम होता है, और हमें अपना जितना विकास करना होता है। क्या है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास जितना हमें करना है उतना हम क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। जैसे मानसिक विकास हुआ, सामाजिक विकास, हमें जितना करना चाहेंगे उतना उसे हम कर सकते हैं। सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते। जो सामाजिक और नैतिक विकास होता है इसका नापन नहीं कर सकते कि बच्चे में ये सामाजिक और नैतिक विकास कितना हो गया है।
आगे देखते हैं, केवल मानसिक विकास मापन कर सकते हैं। जो मानसिक विकास है उसका मापन कर सकते हैं। इसके फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ाया था सीटेट वाले टॉपिक में। विकास परिणामात्मक और गुणात्मक होता है। वृद्धि कैसी होती है? खाली परिणामात्मक होती है, और जबकि विकास कैसा होता है? परिणामात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का होता है। तो आगे देखते हैं, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास कैसा है? अगर बच्चे में वृद्धि नहीं हो रही है तब भी विकास हो जाएगा। तो इसमें हम समझ सकते हैं वृद्धि जो है विकास के बिना भी संभव है। जो विकास है वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास बच्चे में हो सकता है इसके बिना भी। अगर बच्चे की वृद्धि नहीं हो रही है तब भी उसका विकास हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। क्योंकि कुछ समय आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, उसमें नैतिकता विकास, सामाजिक विकास आपने देखा होगा। कुछ बच्चों में क्या है, अगर उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, अगर वो मोटे नहीं हो रहे, तब भी क्या कर रहा है, उनका सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक विकास होता चला जाता है। तो क्या है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में वृद्धि हो तभी भी विकास होगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? वृद्धि और विकास के बारे में समझा। वृद्धि क्या है और विकास क्या है, हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हम याद रख सकते हैं।